अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धये अर्थतोप्यद्वयानंदानतीतद्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। तो तत्त्वमसि इस वाक्य का ये वाक्यार्थ के शोधन के लिए हमने जहर जहर लक्षण स्वीकार की थी। फिर अहम ब्रह्मास्मि में इसका ये अनुभव वाक्य का हमने वाक्यार्थ बताया। फिर कैसे वृत्ति व्याप्य वृत्ति को स्वीकार करना है और फल चैतन्य को स्वीकार नहीं करना है ये बताया। उससे यन मनसान मनते ये नाहुर मनसो मतम और मनसेवान द्रष्टव्यम इत्यादि श्रुतियों में जो विरोध आया था उसका हमने निवारण किया। अब कह रहा एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान से अपेक्षितत्वात् तेपि प्रदर्श्यन्ते। ठीक है कि स्वस्वरूप भूत, क्योंकि जो सद है चित और आनंद स्वरूप है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तो वो चैतन्य का साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तब तक आपका क्या होने वाला, वो मोक्ष होने वाला नहीं है। ठीक, तो उस सबको अर्थात सबको इतना आसानी से प्राप्त तो नहीं होगा, तो कैसे उसे हम प्राप्त करें, वो साक्षात्कार हम कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए कुछ साधन है। क्या है? तो वो साधन क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान से अपेक्षितत्वात्। श्रवण चाहिए, मनन चाहिए, निधिध्यासन चाहिए, समाधि, ये सब अनुष्ठानों की अपेक्षा है। तो ये सब है क्या? इन सब के ज्ञान के लिए ग्रंथकार श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि का स्वरूप बताने जा रहे हैं। किसका स्वरूप बताने जा रहे हैं? श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि, इन सबका स्वरूप बताने जा रहे हैं। श्रवण से क्या होगा कि ये संसार में ब्रह्म कुछ नहीं है ऐसा किसी को मान लो संशय हो गया, तो जब वो शास्त्र पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, तो क्या होगा? उसे संशय की निवृत्ति होगी, वो श्रवण का फल है। मनन से क्या होगा? असंभावना कि नहीं, ऐसा जो हमने पढ़ा वो नहीं हो सकता है। जब मनन करेगा तो चिंता क्या करेगा कि ऐसा ही होगा, ऐसा उल्टा नहीं मानेगा वो। ठीक है, उसे कहते हैं विपरीत संशय। ठीक है, संशय किससे हटा? श्रवण से। ठीक है, मनन से क्या हटा? असंभावना कि ब्रह्म नहीं होगा, इस प्रकार की जो असंभावना है उसका निराश हो गया। और निधिध्यासन से क्या हुआ? मानो उसने सुना भी कि ब्रह्म नहीं है, ऐसी संभावना भी असंभावना भी हट गई, लेकिन थोड़ी देर समाधि में गया, समाधि टूटी तो उसको ये संसार फिर उसको सत्य लगने लगा। ये होगी विपरीत भावना, जो प्रपंच सत्य नहीं है उसे सत्य मानने लगा। ठीक है, तो इसी को कहते, इसी को हटाने के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता है। अब श्रवण क्या है, मनन क्या है, इन सबका हम स्वयं बताने जा रहे ग्रंथकार। श्रवणम नाम षड्विध लिंगैः अशेष वेदान्तानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। श्रवण क्या है? देखो, षड्विध लिंगैः, 6 प्रकार के लिंगों से, अशेष वेदांताना, अशेष मतलब शेष मतलब कुछ बचना, और अशेष मतलब संपूर्ण वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय वस्तु में तात्पर्यावधारण ही क्या है? श्रवणम है। तात्पर्यावधारणम श्रवणम। ठीक, चलिए आगे आया कि 6 लिंगों से संपूर्ण वेदांतों का, संपूर्ण वेदांत का उस अद्वितीय सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप आत्मा में ही तात्पर्य अवधारण करना ही क्या है? 6 लिंगों के द्वारा। तो 6 लिंग कौन है? तो बता रहा है, लिंगानि तु उपक्रमोपसंगार अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादोपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो देखो, पहला है उपक्रम और उपसंहार। ठीक, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वत अपूर्व और फल अर्थवाद और उत्पत्ति। कितने हुए? 6। तो पहला क्या है? उपक्रमोपसंहार। 6 लिंगों में पहला लिंग क्या है? अनुवाद। उपक्रमोपसंहार। ठीक,
तो बता उदाहरण दे रहा कैसे उपक्रम करना है, कैसे उपसंहार करना है। तो एक उपनिषद है छांदोग्योपनिषद, किस वेद का है? सामवेद का छांदोग्योपनिषद है। उसके 6ठे अध्याय में प्रकरण से प्रतिपादित जो अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है, उसमें क्या किया, पहले उन्होंने श्रुति आई एकमेवा द्वितीयम, क्या आया? एकमेवा द्वितीयम। ये इससे शुरू हुआ, 6ठे अध्याय के प्रकरण के आदि में इस बात से शुरू हुआ प्रकरण, क्या? एकमेवा द्वितीयम। अंत कैसे हुआ? एतदात्मविदं सर्वम, ये सब आत्मा ही है। और शुरू किससे हुआ था? एकमेवा द्वितीयम, यही अद्वितीय एक ही आत्मा है। तो जिससे शुरू हुआ उसी से अंत हुआ, इसी का कहते हैं उपक्रमोपसंहार। जिससे शुरू हुआ उसी से खत्म, तो ये क्या कहलाता है? उपक्रमोपसंहार। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ आए तो बिना कुछ पढ़े आए और गए तो बिना पढ़े, ऐसा यहाँ नहीं करना है। यहाँ है कि जैसा पहला शुद्ध बोध पहले कराया कि एक ही आत्मा द्वितीय है, अंतिम में वही बात कह दी कि एतद आत्मविदं, आत्मा ही सब कुछ है, ये प्रपंच आत्मा का ही विवर्त है। ठीक है, ये क्या हुआ? उपक्रमोपसंहार, पहला लिंग। दूसरा लिंग क्या है? तत्रैव अद्वितीय वस्तुनि मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्वा प्रतिपादन, ये उदाहरण दिया। और अभ्यास क्या है? तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुना तन्मध्ये पौना पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यास। जैसे मानो प्रकरण में किसी वस्तु का उन्होंने प्रतिपादित किया और फिर उसको पौना पुण्य मतलब बार बार कहना। एक प्रतिपादित वस्तु को बार बार कहना क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यास। जैसे अद्वितीय वस्तु, जैसे अद्वितीय वस्तु ही क्या है? परम तत्व है, पर ब्रह्म है। ये उन्होंने तत्वमसी बोला ऐसा, तुम ही क्या हो? वही तुम ही वो आत्म स्वरूप हो, सच्चिदानंद घन परमात्मा हो, ये तत्वमसी के द्वारा बताया। तो इसी को बार बार उसने कितनी बार अभ्यास कर दिया? 9 बार। नव कृत्वा प्रतिपादनम, इसी तत्वमसी को कितनी बार बोला उन्होंने? तो ये अभ्यास हुआ कि नहीं? एक ही वस्तु का पौना पुण्यन प्रतिपादन, एक ही वाक्य का बार बार प्रतिपादन करना क्या है? अभ्यास। तो कितनी बार प्रतिपादन किया उन्होंने? नव कृत्वा। कृत्वा मतलब बार, कृत्व सुच प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? संख्या या क्रियाध्यावृत्ति गणने कृत्व सुच, तो कृत्व सुच प्रत्यय हुआ है, ये हुआ अभ्यास। इसके बाद होता है अपूर्वता। क्या है? प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुना प्रमाणांतरा विषयीकरणम अपूर्वता। जो प्रकरण से प्रतिपादित जो अद्वितीय वस्तु है वो बताओ वेदांत के अतिरिक्त किसी अन्य शास्त्र से या अन्य प्रकार से सिद्ध है? ये अपूर्वता है इसकी। ये क्या है इसकी? अपूर्वता। उदाहरण दे रहा, यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनो मानांतर विषयीकरणम, मतलब किसी अन्य से उसको विषय न होना, वही उसका क्या? अपूर्वता है। फल क्या है? फल का प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तद अनुष्ठान सेवा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम। कुछ प्रकरण प्रतिपादित आत्मज्ञान से जो जो श्रूयमाण जो प्रयोजन है वही उसका क्या है? फल है। जैसे देखो, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावत न मोक्षेयत संपत्स्य। वो आचार्य वाला, आचार्य मतलब जिसको आचरण, जिसका संपन्न आचरण संपन्न व्यक्ति उस आत्म तत्व को जान लेता है, और जैसे ही जानता है तो विमोक्षते, विमोक्षेयत, उसका जो मोक्ष है वो संपन्न हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जैसे ही उसने आत्म तत्व को जाना वो मोक्ष उसका क्या हो गया? संपन्न हो गया। तो यही क्या है उसका? अद्वितीय वस्तु ज्ञान से उसकी प्राप्ति ही उसका प्रयोजन है। जैसे अद्वितीय वस्तु का ज्ञान हुआ वैसे ही उसको अद्वितीय वस्तु की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। यही हो गया फल। आया? फिर आया अर्थवाद। तो कहा प्रकरण प्रतिपाद्य किसी वस्तु की ज्यादा प्रशंसा कर देना, वो क्या है? अर्थवाद। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवाद। प्रकरण से प्रतिपादित अर्थ का अधिक प्रशंसा करना ही अर्थवाद है। जैसे देखो, तत्रैव उततम आदेशम प्राप्स्यो येना सुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। ये कहाँ का? वही का छांदोग्य का। वो अपने शिष्य के, अपने पिताजी के पास आया गुरुकुल से, उसने कहा कि मैं सब पढ़ लिया पिताजी। तो उसने कहा बड़ा अभिमान हो गया इसको। तो उन्होंने पूछा कि
क्या तुमने वो सुना, क्या तुमने उसके बारे में पूछा जिसको पूछने के बाद कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती? क्या तुमने वो सुना जिसको सुनने के बाद कुछ सुनने की जरूरत नहीं होती? तो उसने कहा हम तो वो नहीं पूछे, नहीं सुने। तो ये जिसको सुनने के बाद कुछ सुनना नहीं पड़ता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं पड़ता, ये क्या अर्थवाद है? प्रशंसा, अत्यधिक प्रशंसा, ये इसी को क्या कहते हैं? अर्थवाद। ठीक है। और उत्पत्ति से कहते हैं यथा प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति उपपत्ति। प्रकरण से प्रतिपादित अर्थ में को प्रतिपादित अर्थ जो है, उस अर्थ को साधने के लिए जो युक्तियां दी जाती है, उन युक्तियों को क्या कहते हैं? उपपत्ति। उस जो प्रकरण में बताया गया उसको साधने के लिए जो युक्तियां दी जाएंगी उन्हें क्या कहा जाएगा? उपपत्ति ही। यथा तत्र यथा सौम्येन अमृतपिंडेन सर्वं निर्मयं विज्ञानं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम् इत्यादौ अद्वितीय वस्तुनः विकारस्य वाचारम्भण मात्रत्वे युक्ते श्रूयते। जैसे एक ही मृतपिंड से क्या होता है? घड़ा भी बनता है, ठीक है, और सुराही भी बनती है, सब कुछ एक ही से बनता है। वैसे ये सब जितना प्रपंच है सर एक ही वस्तु का क्या अभिवर्त है? विकार है। विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम। जैसे सब कुछ मिट्टी ही है, मिट्टी का विकार केवल क्या है? घड़ा है। वास्तव में तो वो क्या है? मिट्टी ही है। वैसे सब में अनुसूत क्या है? वो आत्म तत्व ही अनुसूत है। ठीक। तो ये जो हमने इसी को क्या कहते हैं? उत्पत्ति। कि हमने ये उत्पत्ति कैसे हम बताए कि जैसे सामान्य घड़े में सुराही में समझो है क्या? वास्तव में मिट्टी ही है। तो मिट्टी का विकार मात्र केवल कहने का एक भेद है कि मिट्टी का हो जाए घड़ा को, है क्या? वो भी मिट्टी है। वैसे आत्म तत्व का ही, आत्म तत्व ही प्रपंच में अनुस्यूत है। प्रपंच से अतिरिक्त कुछ आत्मा से प्रपंच जो है वो आत्मा का ही क्या विकार है कहना चाह रहा है, विवर्त यहाँ लेना है। वह वास्तविक में तो आत्म तत्व से अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये जो उदाहरण के माध्यम से जो वस्तु को हमने दृढ़ किया, अपने प्रमाण को दृढ़ किया, प्रमाण हमने और प्रमाणित किया, इसी को कहते हैं उपपत्ति। ये हो गया श्रवण। ये लास्ट में मतलब जो लिंग का जो लास्ट वाला ये उत्पत्ति है, जो 6 लिंगों से, तो वो लास्ट में आके एक ही को आत्मा को ही पूरा मान लिया। हाँ, तो आत्मा आप फिर आके सब एक ही कर दिया। घुमा फिरा क्या? आत्म तत्व ये सब कुछ है यहाँ तो अद्वैत है। ये हुआ श्रवण। अब आए मनन। मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांतान गुण युक्ति वे अनवरतम अनुचिंतनम। जब श्रवण किया तत्वमसि, ये श्रुत किया, श्रुत हुआ, श्रवण किया। अब अद्वितीय वस्तु जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसको वेदांतान गुण युक्ति भी, वेदांत के अनुगुण, वेदांत के बोध के अनंतर, वेदांत के में जो बताया गया है, जो उसकी पद्धति बताई गई, जो परिपाटी बताई गई, उसके अनुरूप ही अनवरत लगातार एकदम निरंतर उसका चिंतन करना ही क्या है? मनन। वही लिखे श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। जो श्रुत जो श्रवण के बाद जो अद्वितीय वस्तु का वेदांत के अनुरूप अनवरत चिंतन करना ही क्या है? मनन है। और निधिध्यासन क्या है? विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रभाव निधिध्यासनम। निधिध्यासन मतलब उसको क्या होता है? जब उसको अपने देह का भान कम होने लगे, देहादि का प्रत्यय न रहे, ज्ञान न रहे, और उस पर ब्रह्म के सजाती मतलब अभी मिला नहीं उसको ब्रह्म, लेकिन उसके बराबर ही उसको आनंद को पहुंच जाए, उसी को क्या कहते हैं? निधिध्यासन। देखो उसको अपने देह का ज्ञान ध्यान नहीं रहा, और अद्वितीय वस्तु के सजातीय कोई ये उसको क्या हो रहा है? प्रत्यय का एक लगातार प्रवाह, लगातार उसे वैसा ज्ञान का एक धारा उसके साथ बह रही है। उस धारा में वो अपने को उसमें धारा में अपने को क्या मान रहा है? समाधि के माध्यम से। उसी को क्या कहते हैं? निधिध्यासन। अंतिम रूप है श्रवण मनन। इसके बाद आएगा समाधि। क्या आएगा? समाधि इसके बाद आएगा। समाधि 2 प्रकार की है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। इसके बाद उसके चर्चा करेंगे। ठीक।